समाज मेवाड़ बैठक की आज वार्षिक साधारण सभा दिल्ली संपन्न हुई और इस बैठक में अध्यक्षता करते हुए हमारे समाज के अध्यक्ष जगदीश जी और समाज के सदस्य मीठालाल जी, महामंत्री हेमेंद्र जी, भरत जी और हमारे सभी मेवाड़ बैठक के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में हमने हर प्रस्ताव को पारित कराते हुए मेवाड़ की बैठक को किस तरह से आगे लाया जाए और शहर में साहू समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाए उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें हमारे समाज के वार्षिक लेखाजोखा भी पारित किए गए। समाज के मेवाड़ बैठक में सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता प्राथमिकता प्रमाण पत्र भी उनको दिया गया। साथ ही हमारे समाज मेवाड़ बैठक में एक सिस्टम है, हमारे समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोगों को समाज की तरफ से कौन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो समय पर अपने व्यवसाय में अपने परिवार में लगा के पैसा उन्नति कर सकें। और इस उन्नति के लिए समाज हमेशा जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको लोन सुविधा उपलब्ध कराती है। इस संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में हमारे युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए, उस संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा की गई। और सौहार्द से आप सफलता के साथ व्यवस्था करा के पूरा कार्यक्रम संपादित किया जाए। विजय जी, एक हमारे साथ 4 बैठक के उपाध्यक्ष विजय जी पंडियार, मेवाड़ बैठक के एक प्रमुख स्तंभ। मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि समाज के अंदर ज़्यादा कभी सामूहिक की बात उठती है, जबकि उदयपुर के अंदर राजस्थान में सामूहिक का नाम सबसे पहले तेलिक साहू समाज ने दिया है। पर आज किन्हीं कारणों से पता नहीं क्या हुआ है कि कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है, जोड़े समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में आप 2 शब्द। सबसे पहले उदयपुर में तेलिक साहू समाज ने सामूहिक शुरू किया था, जिसमें शुरू में 40 जोड़े, 50 जोड़े, 60 जोड़े, 100 जोड़े तक गए हुए। लेकिन किसी कारणवश 2-3 वर्षों से सामूहिक साहू समाज में सफल नहीं हो पा रहा है। सामूहिक करते भी है, इन्होंने भी बंद कर दिया है, 6 जोड़े, 7 जोड़े। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं बैठक के माध्यम से, समाज के माध्यम से कि सामूहिक विवाह को पूर्ण तरीके से शुरू किया जाए और पुरानी जो मान मर्यादा है समाज की बनी रहे, जो समाज का नाम था वो बना रहे। इसलिए हम सभी समाज को मिलकर कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी इसी सहयोग की आशा करते हैं। आप भी सहयोग करें। आज भी हमारा समाज बंधु है, हमारे साथ जो मीठालाल जी भाई साहब है, जगदीश जी भाई साहब है, हेमेंद्र जी है, जी है और विनोद जी है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और अगले साल से हो सका तो भव्य समारोह वापस संपन्न करेंगे। धन्यवाद। महामंत्री जी, आप बताइए कि क्या कोशिश मेवाड़ की बैठक करेगी कि मेवाड़ की बैठक इस चीज़ का बीड़ा उठाए और समाज के अंदर एक नया मैसेज दें? मेवाड़ बैठक एक अनुशासित बैठक है, जिसकी आज वार्षिक मीटिंग 7-4 गाँव में आयोजित की गई। इसमें हमारे द्वारा निम्नलिखित मुख्य एजेंडे पास किए, इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन तो प्रायोरिटी दी गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर समाज का विकास हो और प्रॉपर भाग लें। पर चर्चा की गई। सामूहिक विवाह अनिवार्यतः साहू समाज का अभिन्न अंग है और सामूहिक विवाह के लिए हमने प्रस्ताव पास किया कि आगामी समूह का भव्य रूप से आयोजित किया जाए। जगदीश जी, आप बैठक के अध्यक्ष हैं। सबसे ज़्यादा रोल समाज के अंदर आप लोगों के ही है, जो 6 बैठकें की जो अध्यक्ष है उनका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वो स्तंभ है, समाज को लेकर चलने वाला नींव की स्तंभ है। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं कठोर सामूहिक विवाह के पक्ष में, तो क्या ऐसा आप करना चाहेंगे? सामूहिक विवाह के पक्ष में ऐसा कोई कठोर निर्णय करना चाहेंगे जिससे समाज के हर आदमी से जुड़ें और सबकी आर्थिक स्थिति ऊपर, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति से आदमी बहुत डाउन नीचे होता जा रहा है। या जब बाजार के अंदर व्यापार नहीं रहा है, बच्चों की शादियां करवानी जरूरी है। अगर जब तक साहू समाज सामूहिक शादियां नहीं अपनाएगा, अगर कड़क कानून बनाकर, तो कैसे चलेगा ये बताइए। वास्तव में सामूहिक विवाह आज के समय की आवश्यकता है। हमारे समाज में यह कार्य 6 बैठक द्वारा आयोजित किया जाता है। 6 बैठक इसको आयोजित करती है तो हमारी बैठक का पूर्ण समर्थन है। हम पूरा सहयोग करेंगे हर तरह से, और होना चाहिए। क्या हम अपनी बैठक से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कोई नियम बनाकर? देखिए, जहाँ तक नियम की बात है, टीवी और मोबाइल कल्चर से पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव हो गया है कि आज के युग में
एक बेटा अपने बाप के कहने में नहीं है, तो इतने बड़े समाज को एक सूत्र में करना एक चुनौती का कार्य है। तो पहले जैसे शक्ति तो लागू नहीं कर सकते कि अलग से कोई विवाह आयोजित नहीं करेगा और मतलब जुर्माना लगेगा, 51,000 जमा ऐसे कोई लागू नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम आयोजन करें और लोगों को प्रेरित करें सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने के लिए ये कार्य। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि साहू समाज की एक सांस्कृतिक सामूहिक विवाह, आज का युवा और युवतियाँ जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग गए हैं, पर समाज हर समय आर्थिक रूप से समाज के हर नूताधारी के साथ समाज चाहती है कि आर्थिक रूप से हमारा समाज सशक्त बने, जो परिवार वो सशक्त बने, पर आज की युवा पीढ़ी को आप कैसे समझाएंगे? युवा पीढ़ी को समझाने के लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि युवा पीढ़ी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि पर्सनल संबंध भी रह सके उसमें माता पिता का कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होता है, और उस संबंध में युवा पीढ़ी को जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं करना चाहिए, और सामूहिक विवाह के अंदर ही उनको आना चाहिए। और सामूहिक विवाह में आने के लिए युवा पीढ़ियों को साथ में लेंगे, भाई सब आप साथ में हो तो सामूहिक विवाह क्यों नहीं करते हो, और उसके लिए भी सामूहिक विवाह के अंदर भी कम खर्चा एविडेंट जो करते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, फालतू खर्चे से बैन करना चाहिए, जिससे समाज का उत्थान हो और गलत रास्ते की परंपरा नहीं चले। यही मेरा निवेदन है। भरत जी पचरोड़िया समाज सेवी भी हैं और उदयपुर के अंदर कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। जिस तरीके से उदयपुर के अंदर जैन समाज, अग्रवाल समाज के अंदर भी 6 आइटम रखने का प्री वेडिंग शूट बंद कर दिया गया है कि सावधानी से सिंपल आप फ्री फ़ोटो वीडियो करवाइए। क्या हम अपने समाज में इस चीज़ को लागू करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, ये हमारे समाज के ये एक गलत मुद्दा है, और वास्तविकता में ये है जिस तरह से बड़े समाज, जैन समाज और अन्य समाज, सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, सभी ने एक साथ दो जो महत्वपूर्ण बिंदु है समाज के अंतर्गत, एक तो सबसे बड़ा प्री वेडिंग के नाम पे जिस तरह से युवतियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और एक परिवार मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है, उसको रोकना अति आवश्यक है। इसे रोकने के लिए समाज में, बड़े बड़े समाज ने इसका प्रतिबंध लगाया है। इसी तरह सौ समाज में इस जो ये प्री वेडिंग के नाम पे जिस तरह से शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम विरोध करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी माता पिता, परिवारजन अपनी बेटियों को इस पर प्रतिबंध लगाए, वो स्वयं इस मामले में आगे आए और जो प्री वेडिंग के नाम पे गलत चीज़ें चल रही है उसका विरोध करें और बेटियों को आगे लाए कि ये संस्कृति के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। दूसरे, जिस तरह से भोजन व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से एक गरीब का निवाला छीना जा रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जिस तरह एक बड़े धनाढ्य परिवार से भोजन व्यवस्था के नाम पर 50-100 बढ़ चढ़कर भोजन पकवान रखे जाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगना अति आवश्यक है। एक भोजन की मात्रा में जो आइटम होते हैं उसको सीमित रखा जाए। इस तरह से जिस तरह से अन्य समाजों ने प्रतिबंध करके केवल 6 आइटम या 7 आइटम ही रखे, तो सौ समाज भी सबसे अपील करता है, सौ समाज आगे रहकर ये प्रेरणा लेता है, तभी हम भी ये इस योजना में साथ करेंगे। अन्य समाज इस तरह से इस आइटम में भाई जितने आइटम की मात्रा है तो सौ समाज भी 6 आइटम या सीमित मात्रा में करके इस आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जय श्री राम। राम राम राम। बड़ा 5 मिनट है कॉपियाँ निकाल दीजिए। ले ला।
भाई किस तरह आज लो कार्यक्रम कार्यक्रम किस तरह आप तो ये बोलो आज बहुत बढ़िया नहीं हो बहुत अच्छा रहा लेकिन दो बातें बड़ी हुई थी। हाँ बोलो एक तो ये खाना बंद कराओ, हाँ ठीक है दूसरे के अंगूर और वो समझ का चाइना छोड़ो, बंद है ही नहीं बोलो लस्सी लस्सी नहीं पी सकते क्या वो दूसरों ये खाना बंद करा के घर फैमिली को बुलाओ आप गोट 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 का प्रोग्राम करना चाहिए की गोट में बुलाओ सब हाँ गोट होनी चाहिए बेटी 100 रुपये अलग से लोग ठीक हम देने को तैयार है ठीक खाली 200 आदमी को 150 आदमी दिया है और खाना कहीं पर जाए आपकी बात को आगे पहुंचा दिया जाए और कार्यक्रम अगले साल यही करवाते हैं हम दोनों इसको शानदार हुई तो हिसाब किताब भी बहुत सारा और ये खाने का जो प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा लेकिन क्या इसलिए अमृत महादेव जी है बहुत सी पिकनिक होती और आनंद आता है। हाँ भैया क्या हाल चाल है नमस्ते नमस्ते कांवरी माता के संबंध में और भी कोई जानकारी चाहिए हमारी चीज़ देने को तैयार है ये ध्यान रखना आप लोग द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।